से बात करने के लिए। मुझे पता चला है कि आप काफ़ी बिजी हैं आजकल अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, अपने पीएमएस को, नए प्रोडक्ट्स और फंड रेजिंग में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। मैं आपसे पहले आपका मार्केट का हाइपोथेसिस समझना चाहता हूँ। हम 16,800 के भाव से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिकवरी इंडियन मार्केट्स ने दी है। ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा बॉयेंट सा हो गया है, लेकिन आपका व्यू इस समय बाजार पे कैसा चल रहा है? कौन सी चीज़ों पे आप नज़र बना के बैठे हुए हैं, वो बताएं। अजय, थैंक यू फॉर टाइम। एंड मैं काफी बिजी हूँ दोनों चीजों के लिए। मैं हॉलिडे भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, तो काफी बैलेंस कर रहा हूँ अपने आप को। तो थैंक यू फॉर दैट। एंड सो मेरा ब्रॉड व्यू अजय मार्केट का ये है कि मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है, नीचे की साइड या ऊपर की साइड। तो हमारा ये मानना है कि काफी सारे पॉजिटिव्स हैं मार्केट में और काफी सारे नेगेटिव्स भी हैं। तो मैं उस पर थोड़ा सा आई ट्राई टू काइंड ऑफ टॉक अराउंड दैट। सो मेरा ये मानना है कि मार्केट 10 या 12% की रेंज में घूमेगा अगले 6-8 महीनों के लिए। और बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, बहुत ही माइक्रो सेक्टर काइंड ऑफ चॉइस करना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू काइंड ऑफ प्ले दिस मार्केट। पॉजिटिव साइड पे क्लियरली इंडिया के जो डेटा है, बायोन्सी है, टैक्स में, जीएसटी में बहुत अच्छा है। इन्फ्लेशन स्टेबल हो गया है, आरबीआई भी रेट बढ़ाने का काइंड ऑफ स्टॉप के मोड में है। तो ये बहुत ही अच्छी डेटा आपको मिल रहे हैं। केपेक्स साइकिल अगर आप देखो पब्लिक सेक्टर की और स्टेट केपेक्स अगर आप डेटा निकालो तो बहुत ही बायोंट है। सो ये बहुत अच्छे फैक्टर है। बट सामने जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ग्लोबली स्लो डाउन बहुत काफी क्लियरली दिख रहा है मोस्ट डेवलप कंट्री में, जिसकी इंपैक्ट हमारे सेक्टर्स पे भी आने वाली है, हमारी डिमांड पे भी आने वाली है। बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग इज एंसिलरी। अगर आप आईटी सेक्टर में डिमांड स्लो डाउन होता है तो उसकी इंपैक्ट कंजम्पशन में भी आती है, बिकॉज बहुत बड़ा सेक्टर है। सो ये मेरा ये कहने का मतलब है लॉट ऑफ गोइंग टू बी इनडायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ व्हाट इज नॉट गोइंग राइट in the world. So that is very important. Second, very important के supply chain disruption अभी भी बहुत ज्यादा है। काफी sectors में when I talk to the corporates, they are not either able to get the right supply of the right commodity at the right point of time, either they are not able to export. So there are a lot of challenges globally, not in India. तो ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा जो बड़ा इंडिकेटर जो मैं ट्रैक करता हूँ, ग्लोबल फ्रेट इंडेक्स। अगर आप ग्लोबल फ्रेट इंडेक्स देखो तो पिछले 5 साल के लो के आजू बाजू चल रहा है। ये कोविड के बाद पहले का लो चल रहा है 18 का। तो वो दिखा रहा है कि हाउ द वर्ल्ड इज सो मच पीसफुल इन टर्म्स ऑफ ट्रेड्स। तो ट्रेड्स इज नॉट वाइब्रेंट, ट्रेड्स इज नॉट एक्टिव, विच इज नॉट गुड फॉर एनी इकोनॉमी, वेदर यू आर इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी। तो मेरा ये ब्रॉडली मानना है कि वील सी अ सम काइंड ऑफ स्लो डाउन इन आवर जीडीपी ग्रोथ। अगर मार्केट 6.5% एक्सपेक्ट करिए, मुझे लगता है विल बी एटलीस्ट 100 बेस पॉइंट डाउन देन दैट। और अर्निंग साइकिल विच मार्केट इज एक्सपेक्टिंग 18-20% ग्रोथ, मेरा मानना है इट विल बी अराउंड 13-14% ग्रोथ। So we'll see some kind of slowdown in this year in FY24. That's my view. And as I told you, it's going to be very, very sector and stock specific. It's not going to kind of be a broader recovery. It's a very cyclical. It's a very, very kind of a minor or micro recovery, I can say. विक्रम, जो अर्निंग्स क्वालिटी आ रही है, हमारा अर्निंग्स सीजन शुरू हो गया है। अभी तक जो आईटी, बैंक्स, कुछ और सेक्टर के जो अर्निंग्स आए हैं, उनको देख के आपको क्या कॉन्फिडेंस मिल रहा है बाजार में, या आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड नहीं हैं? क्योंकि आफ्टर ऑल बाजार का डायरेक्शन तो अर्निंग्स के डायरेक्शन के साथ ही चलेगा। सो अर्निंग क्वालिटी फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी बेटर है, बट अगर आप मुझे बोलो कि रोबस्टनेस हेल्दी नहीं, वो नहीं है। क्योंकि ज्यादातर जो अर्निंग सपोर्ट आ रहा है वो रॉ मटेरियल साइड के स्लो डाउन होने से आ रहा है या क्रूड के कम होने से आ रहा है। तो इट इज नॉट गिविंग मी द टॉप लाइन, इट इज गिविंग मी द मार्जिन इंप्रूवमेंट, विच इज गुड फॉर द अर्निंग्स, बट स्टिल द टॉप लाइन इज मिसिंग। The overall sector improvement is missing. Overall GDP growth is not helping. So I'm not very happy, barring few sectors where I'm seeing the earning quality is improved, like private banks have done well. But मुझे ऐसा लग रहा है कि possibly credit growth can moderate going forward. So, but that sector looks quite good. Capex बहुत अच्छे numbers लग रहे हैं, आ रहे हैं, बट वैल्यूएशन इतने ज्यादा हो गए कि केपेक्स थोड़ा अनटचेबल हो रहा है। 6-12 महीने पहले यही स्टॉक आपको 1/3 प्राइस में मिल रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि वहां पे ज्यादा मोमेंटम है। तो ब्रॉडली अगर आप देखें तो मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्लियरली द अर्निंग्स आर राइट नाउ मोर पुश्ड बाय द margin improvement because of the commodity or raw material price coming down, not because of the top line growth. So top line growth is missing. It's less compared to what we could have expected in a normal year. Right. विक्रम, जस्ट रेफरेंस पॉइंट से अगर हम बात करें कुछ स्टॉक्स की, क्योंकि आपने केपेक्स की और मैन्युफैक्चरिंग की बात की, मैंने देखा कि आपके स्कीम्स में मुझे किर्लोस्कर ऑयल इंजन, फिनोलेक्स केबल जैसे कुछ स्टॉक्स नज़र आए। मैं समझना चाहता हूँ आपकी थॉट प्रोसेस इन बिजनेस मॉडल्स के ऊपर। और काफ़ी आपने अर्ली एंट्री कर ली थी, अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है, 8-10 साल से चले नहीं थे। आपका क्या थॉट प्रोसेस रहा है मैनेजमेंट्स और बिजनेस मॉडल को लेके?
तो मैं स्टॉक की बात नहीं करता वजह एज यू नो, बट आई थिंक या यू राइट, हमने थोड़ा जल्दी पिकअप किया था और हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था अजय कि ये इतने जल्दी भाग जाएंगे या डबल ट्रिपल हो जाएंगे। बट या हमने फोकस किया था कि केपेक्स साइकिल रिकवरी है, अगर पब्लिक केपेक्स होता है तो देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट सेक्टर which is going to take benefit out of it, and then we played that cycle to some extent, well I can say that in many stocks. Idea ये है कि that valuation was very very cheap. So I'll give you example of one stock which we picked up at say 8p multiple. Now it's a 22p multiple 1 year forward. So we are not very comfortable buying at 22p multiple. There can be exaggeration. There can be a another 20, 30, 40% upside which we don't want to kind of talk much about it. But broadly, that sector looks like at least price to perfection, because as you rightly said that some of the stocks have not moved for many years, right? So actually this is kind of recovery. And even आप capex cycle भी देखो इंडिया की, पिछले 10 साल में कोई बड़ा केपेक्स हुआ ही नहीं है. There is no collaborated effort of private public capex in a big way, and that's the first time we are seeing it's a I can say two good things happening at the same time. One, deglobalization, which is helping you to do a more make in India. Government is doing very good job in terms of making this effort and doing right effort to bring more and more production capability in India. A lot of global guys are coming and putting money into Indian capex side. So I'm seeing that manufacturing boom along with the capex is actually it's a perfect recipe which is happening right now in the country, where we are seeing that capex cycle has actually picked up after a few years. I'm happy that interest rates are stable. If inflation interest rate goes up, then we may see some kind of short-term dent in that. And being an election year, I'll also see the private sector will be relatively slow to spend a lot of money. So I think broadly, capex cycle is looking good over a 5 to 10 years time. Only valuations have run much ahead of the time, like any cycle. एक और बहुत ही यूनिक और छोटी स्पेस है इंडिया में जो बिजनेस सेंटिमेंट और केपेक्स साइकिल को मिरर करती है, और वो है रेटिंग एजेंसीज. और बहुत ही सेलेक्ट रेटिंग एजेंसी स्टॉक भी इंडिया में लिस्टेड है. आपको वहां भी इंटरेस्ट बन रहा है. आप रेटिंग एजेंसीज के स्टॉक्स से कैसे प्ले करेंगे कैपेक्स और बिजनेस इंप्रूवमेंट? तो अजय भाई, आपकी शार्पनेस ऐसी है जो पहले थी. आप पूरा स्टडी करके आए हो और पूरा परफेक्ट आप बोलते ना वो शेरलॉक होम्स जैसा काम करके आए हो. तो मैं आपको मैं थोड़ा सा रेटिंग पे, मेरा व्यू रेटिंग पे अच्छा है, बिकॉज कभी भी केपेक्स साइकिल अगर इंप्रूव होती है तो रेटिंग एजेंसीज नॉर्मली अच्छा करती हैं. एंड इंडिया में क्या है, वैसे भी आप देखो तो बहुत ज्यादा 4 रेटिंग एजेंसी है. ओके, और 4 रेटिंग एजेंसी, उसमें 3 अमेरिकन एजेंसी और 1 ही इंडियन एजेंसी है. तो मुझे लगता है कि रेटिंग एजेंसी स्पेस काफी अनयूटिलाइज है. और केपेक्स साइकिल के साथ साथ बोरिंग बढ़ने वाला है. और अभी तो क्या है, बैंक से भी पैसा बोरो करो तो यू टू हैव रेटिंग. सो आई थिंक अपॉर्चुनिटी रेटिंग साइड पे बहुत ज्यादा है. और इंडिया का केपेक्स बढ़ने वाला है. अगर आप $3 ट्रिलियन की जीडीपी से 10 पे जा रहे हो, तो रेटिंग एजेंसी हैज टू प्ले वेरी सॉलिड रोल. एंड इट्स अ परफेक्ट एंट्री बैरियर. Cash flow businesses, which I love. The dividend payouts are high. The quality of business is high. Quality of earnings is high. So I actually like the rating agency as a space. विक्रम, आप बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी की, तो क्या आपको अपॉर्चुनिटी कुछ कंज्यूमर टेक कंपनी से भी नजर आती है? क्योंकि आपने आईटी का पिछला बूम भी देखा हुआ है, कंज्यूमर सेक्टर इंडिया में अच्छा चल रहा है, लेकिन कंज्यूमर टेक कंपनी में बड़ा प्राइस डैमेज हुआ. शायद इनके आईपीओ बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे आए थे, बट एक बार 80-90%, 75% गिरने के बाद क्या आपको वहां कुछ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं कुछ सेलेक्ट बिजनेस मॉडल्स में एटलीस्ट? श्योरली, आई थिंक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी. और इंडिया जो ट्रांजिट कर रहा है डिजिटल पेमेंट की साइड पे, और जिस तरह से इंडिया का जो ग्रोथ है कंपेयर टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक ये स्पेस कहीं जाने वाला नहीं है. ई कॉमर्स ले लीजिए, या फूड डिलीवरी ले लीजिए, या इवन डिलीवरी ले लीजिए, रिटेल ले लीजिए. आई थिंक दिस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया. इनफैक्ट हमारे को लगता है कि दिस कैन बी एट अ गुड वैल्यूएशन. इफ यू बाय एट अ राइट वैल्यूएशन, it can be double or tripler in next couple of years time. So it's a very very exciting opportunity, and we are working very hard to find a couple of good ideas out of that whole basket, and we can actually make money. So I think that froth, as you very rightly said, froth has come down. Stocks are down by almost 70, 60, 80%, and there is a great amount of opportunity. They are great businesses, and look at the size of India. I'm like 18% of the world population lives here, right? And वहां पे अगर आप consumer tech बनाओ, and if you're right, and your market share and your thesis are right, and your entry barrier business, I think how can you go wrong dramatically, unless you are very bad in quality of management. So I think हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप इंडिकेट कर दें आपको इंश्योर टेक पसंद है,
फूड डिलीवरी पसंद है या कोई और? मुझे फूड डिलीवरी है या एक्सप्रेस डिलीवरी बिजनेस है या इवन रिटेल बिजनेस है, ई कॉमर्स है, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं ये सारे बिजनेस जहाँ पे, बट विद हाई क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, विद हाई क्वालिटी ऑफ स्किन इन द गेम ऑफ द मैनेजमेंट एंड क्लियर फोकस मार्केट शेयर. सो वी लुक एट many of the things which are important for us to see. Also, one more space which I should add here, we also like apparel retail. हमको लगता है कि apparel is the biggest opportunity in India. 70% plus is still unorganized. 30% is organized. जहाँ पे CAGR for last 6 years is 20%. I believe next 10 years CAGR can be 25%. तो 25% CAGR opportunity in apparel retail. Very few players, very high quality, very big companies in that game. I think great opportunity. Ethnic wear ले लो, retail ले लो. I think there's women's apparel ले लो, kids apparel ले लो. Huge amount of opportunity in India. I think this is just going to blast in next 5 to 10 years. राइट. सो बेसिकली अपने व्यूअर्स को बता दूं मैं कि आदित्य बिरला फैशन एक नाम है जो आपके पोर्टफोलियो में नज़र आता है. इसके अलावा अगर हम मार्केट डायनेमिक्स की बात करें विक्रम, आपने देखा होगा इतने सालों से ऑफकोर्स की साइकिल्स में चलता है बाजार और पिछले 1.5-2 साल से कहीं गया नहीं है. और जो ब्रोकरेजेस हैं, जो एक्सचेंज स्टॉक हैं, AMC स्टॉक्स हैं, उनको 50-50% टॉप से गिरा दिया कि भाई बाजार कहीं नहीं जा रहा है तो इनका वॉल्यूम्स कहाँ से इम्प्रूव होगा. बट इधर ये व्यू आ रहा है कि अगर नियर बाय बॉटम है, आप बाजार के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स में किस पे बुलिश हैं, एक्सचेंजेस पे या किसी और पे? नहीं, मेरा ब्रॉडली मानना है कि इंडिया का फाइनेंशियलाइजेशन है, जो रिटेल का सेविंग है, जो काफी सालों तक ज्यादा रियल एस्टेट और गोल्ड की तरफ और FD की तरफ मूव हो रहा था, बट यंग पॉपुलेशन आने से इतना क्लियर है कि इंक्रीमेंटली बहुत पैसा इक्विटी में आ रहा है. अगर आप SIP फ्लो देख लो, ऑलमोस्ट $2.25 बिलियन पे मंथली चल रहे हैं और वो नीचे नहीं आ रहे हैं मार्केट के डाउन साइड से. 2 साल से बाजार कहीं नहीं गया, बट वो SIP फ्लोज पॉजिटिव है. वो दिखा रहा है कि कितना इंटरेस्ट इक्विटी में अगली जनरेशन को है. और मेरा ये मानना है अभी हम तो कस्प पे हैं, 7-8% हम इक्विटी सेव करते हैं फाइनेंशियल में से. और आप कोई भी इमर्जिंग मार्केट ले लो, आप वियतनाम ले लो, चाइना ले लो, ब्राजील, मैक्सिको कोई भी ले लो, सब 40% पे हैं. तो ये 6-7% अगर 30% हो जाए 10 साल 15 साल में, तो कोई ऐसे कोई उसमें कोई आश्चर्य नहीं है. प्लस राइजिंग इनकम, राइजिंग GDP, राइजिंग सेविंग्स, सब मिला के मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियलाइजेशन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी. और मैं तो नॉर्मली ढूंढता हूं कि आइदर यू बाय अ वेरी हाई ROE, वेरी ग्रेट कंपनीज, और यू फाइंड अ एंट्री बैरियर where there is no new player can come. So you can pick up AMCs or broker or exchanges or even the registrars or depositories. But I know wherever there is entry barrier is high, you can actually make more money because there is no new player can come in, and every new investor who buys equity add to their profitability. आपको मैं जाने दूं उससे पहले थोड़ा ये भी समझना चाहूँगा विक्रम कि आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यहाँ इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं और ग्लोबल फंड्स को भी इनवाइट कर रहे हैं पार्टिसिपेशन के लिए. जब आपकी बातचीत होती है ग्लोबल HNI से, ग्लोबल फंड से, इंडिया में कितनी रुचि है उनकी? आपको ये कितना बड़ा रनवे इस बार दिख रहा है? 8-10 साल का आपको हेल्दी रनवे दिख रहा है इंडिया में? तो हमें अभी एक्चुअली अजय, आपको अभी मार्च में सारी अप्रूवल मिली है ग्लोबल फंड सेटअप करने के लिए. तो विल सिट इन इंडिया, वी गॉट अ SEBI एंड CBDT एंड आल्सो द आइलैंड अथॉरिटी अप्रूवल इन मार्च. वी आर लॉन्चिंग आवर प्रोडक्ट इन अगस्त सितंबर, बट वी हैव अ JV विद द लेंसडाउन पार्टनर्स, जो काफी बड़ा हेज फंड है. उनका ये ब्रॉडली मानना है अभी शॉर्ट टर्म के लिए कि वैल्यूएशन काफी फ्रॉथ पे है और करेंसी रिस्क काफी ज्यादा है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस आर देयर. सो थोड़ा सा इंडिया पे मुझे लग रहा है ऐसा फोकस कम है आज के दिन में. बट 6 महीने की बात है, अगर और ग्रोथ यहीं पे है, डेमोग्राफी यहीं पे, अंडर पेनिट्रेशन यहीं पे है, तो मुझे लगता है कि 5-10 साल के लिए इंडिया से कोई बेटर मार्केट ग्लोबली मुझे नहीं लग रही है. बट शॉर्ट टर्म, एज आई टोल्ड यू, वी आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. वी आर गोइंग टू स्टे इन द रेंज ऑफ 10 to 12%. बट ब्रॉडली पीपल आर वेरी बुलिश विद अ 5 or 10 year व्यू ग्लोबली. आपकी इंडियन HNI और फैमिली ऑफिस से भी काफ़ी बातचीत होती है और वो भी अभी तक जैसे कहते हैं बाजार में कि रियल एस्टेट और गोल्ड में गले तक भरे थे, लेकिन क्या कहीं मूवमेंट एसेट एलोकेशन का इंडियन इक्विटी की तरफ मजबूती से हो रहा है? क्योंकि आप बड़े जगह पे हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है. एवरी सेगमेंट, HNI से लेके रिटेल, आई थिंक एवरीवन वांट टू पार्टिसिपेट इन ग्रोथ. और कोविड के बाद तो थोड़ा सा चस्का भी लगा है पब्लिक को, क्योंकि बॉटम पे अगर आपने लिया था, घर पे फ्री बैठे थे, एंड और इंडिया में एक तो सबसे बेस्ट बात ये है कि रेगुलेटरी एनवायरनमेंट काफी ठीक ठाक है. आपका KYC, आपकी रोबस्टनेस, सेटलमेंट साइकिल, सब कुछ बराबर है. तो मुझे लगता नहीं वाई पीपल शुड नॉट पार्टिसिपेट इन इक्विटी. ओनली वही है कि वो 9 से 3.5 वाला इक्विटी खेलना है या 5 साल का खेलना है, वो एक क्लैरिटी थोड़ी सी पॉसिबली एमर्ज होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये बहुत अच्छी बात कही आपने. हल्के हाथ से हमारे व्यूअर्स को भी एक इशारा कर दिया कि 9 से 3.5 वाला गेम खेलना है तो संभल के खेले.
लेकिन बड़ा गेम जो है वो लंबी अवधि में ही बनता है और विक्रम कोटक बहुत बाज़ार के पुराने प्लेयर हैं, CIO रह चुके हैं बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनीज, MNC कंपनीज, और करीब 27, 28, 30 साल का अनुभव लेके ये बात कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम आज हमसे बात करने के लिए, अपना आज गोल्फ मिस करके हमसे बातचीत करने आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप गोल्फ के गेम में भी एस करते रहे और ऑफ कोर्स इक्विटी गेम में तो आपका पैशन आपको बढ़िया काम गोल्फ में अभी हम लोग अभी जस्ट चालू किया है तो आई थिंक तो टाइम लगेगा, बट या नो डेफिनेटली विल डू दैट। एंड थैंक यू अजय फॉर लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क व्हिच यू हैव क्रिएटेड, एंड थैंक यू फॉर बेस्ट विशेस एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स एंड ET नाउ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद विक्रम। तो प्रियंका, कितना सारा स्टॉक मसाला जो है आपको विक्रम कोटक से मिल गया। मैन्युफैक्चरिंग थीम में बता के गए, फिनोलेक्स केबल्स और किर्लोस्कर ऑयल इंजन में उन्होंने रुचि अच्छे भाव से बना ली थी, होल्ड कर रहे हैं। एक्सचेंजेस और बाज़ार के जो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स हैं, CDSL एक्सचेंजेस, AMC, BSE पे नज़र रखिए, वो उनके पोर्टफोलियो का पार्ट है उन्होंने बताया। और आदित्य बिरला फैशन रिटेल भी उनका पार्ट है, और फैशन रिटेल के बारे में कह रहे थे अच्छी रनवे है, वो स्टॉक पे भी आप नज़र रखिए। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातचीत विक्रम कोटक के साथ होती हुई। प्रियंका।